हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है जहाँ पे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, वाइटल फोर्स थ्योरी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हम यहाँ पे देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड होते क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले जिसने हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया वो थे फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिनका नाम है एंटोनी लेवोशियर। देखो, एंटोनी लेवोशियर ने क्या बोला कि कोई भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्होंने बोला कि वो सारी चीजें ऑर्गेनिक कहलाएगी जो कि आपकी लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट होती है। मेरी बात समझ में आ गई? लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं? यहाँ पे आता है बेटा प्लांट्स, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके एनिमल्स। ठीक है बेटा, हम भी एनिमल के अंडर ही आ जाते हैं। तो सुनना, दो सब्सटेंस विच वर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स। लिविंग सोर्स कौन कौन से? जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन चीजों को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि बेटा गन्ने से हमें क्या मिलता है? गन्ना एक प्लांट है ना, तो यहां से हमें क्या मिलता है? शुगर। अच्छा, आलू से हमें क्या मिलता है बेटा? स्टार्च। तो आलू, पोटैटो भी क्या हो गया? पोटैटो भी हमारे पास प्लांट होता है। अच्छा, यूरिया, यूरिया जो होता है एनिमल या ह्यूमन बीइंग के यूरिन में मिलता है। ठीक है बेटा, तो यूरिन में हमें क्या मिलता है? यूरिया। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अच्छा, प्रोटीन्स और विटामिन्स, ये भी तो हमें दालों में मिलता है या सब्जियों में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती है, जो कि बेटा या तो प्लांट्स में मिलती है या फिर एनिमल से ओरिजिनेट होती है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो भी चीजें बेटा नॉन नॉन लिविंग थिंग से मिलती है उनको उन्होंने क्या बोला? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो क्या लिखा है? दो सब्सटेंस विच वर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स, मिनरल्स एंड गैसेस वर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि बेटा कॉपर सल्फेट हो गया, एलम। एलम क्या होता है? फिटकरी आपने सुनी होगी, इसको पोटैश एलम भी बोलते हैं, इसको पोटाश एलम भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास क्या होती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है। जैसे कि बेटा CO2 गैस होगी। अच्छा, O2 गैस होगी, ये भी आपकी किस कैटेगरी में आएगी बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगी। बेटा इसके बाद उन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी। अपने जो गाइड थे, जो अपने टीचर थे, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने क्या बोला कि सर, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं बेटा? वो मिलते हैं आपके पास लिविंग थिंग से। तो ये मिलते हैं आपको लिविंग थिंग्स से। और ऐसा बोला जाता था कि जो लिविंग थिंग्स होती है उसको आप लैब में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जिसका नाम उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला वाइटल फोर्स होती है उनके अंदर। वाइटल फोर्स का क्या मतलब है? इनके अंदर कोई जादुई शक्ति होती है जिसको आप लैब में सिंथेसाइज कभी भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स से बने हैं और इसीलिए लिविंग थिंग्स के अंदर वाइटल फोर्स होगी या फिर एक जादुई शक्ति होगी जिसको आप लैब में नहीं तैयार कर सकते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे बोला कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होगी बेटा? एक वाइटल फोर्स होगी। तो चलिए इसको रीड करते हैं। इट वॉज बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वही बोलता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होती है? कुछ ना कुछ मिस्टीरियस फोर्स होती है, और इसीलिए उसको आप कहाँ पे यहाँ पे प्लांट से या फिर एनिमल से इनको सिंथेसाइज करते हैं। दिस मिस्टीरियस फोर्स वॉज कॉल्ड वाइटल फोर्स, और इसी फोर्स का क्या नाम था बेटा? वाइटल फोर्स। एंड द थ्योरी वॉज रेफर्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस, जो कि किसके किसके स्टूडेंट थे बेटा? ये थे एंटोनी लेवोशियर के स्टूडेंट थे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल उन्होंने देते हुए क्या बोला? इन्होंने बोला कि जैसे बेटा सिट्रिक एसिड होती है, अच्छा मैलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है और यूरिया होता है। ये सारा बेटा, ये सारा हमें कहाँ से मिलता है? ये सारा हमें मिलता है प्लांट से। और बेटा यूरिया कहाँ से मिलता है? यूरिन से, दैट इज फ्रॉम एनिमल एनिमल एंड ह्यूमन बींग। तो हमें ये पता चला कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो लिविंग थिंग्स से बने होते हैं, और लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जिनका नाम उन्होंने क्या रखा? वाइटल फोर्स। और इस थ्योरी का नाम क्या हुआ? वाइटल फोर्स थ्योरी। और इसके एग्जाम्पल इन्होंने कुछ दिए जो कि प्लांट से मिलते थे और बेटा हमें एनिमल से मिलते थे। वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद अगली थ्योरी हमारे पास आती है वोलर सिंथेसिस।
बेटा 1828 में कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोलर, उन्होंने एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार किया जिसका क्या नाम था, यूरिया। तो अगर कभी एग्जाम में आता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि लैब में तैयार हुआ है वो कौन सा है बेटा, यूरिया। ये है बेटा आपके पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, हुआ क्या था एक्चुअल में, हुआ क्या था, अमोनियम सल्फेट और KCNO को जब आपने हीट किया, क्योंकि ये दोनों इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इसीलिए जब इनको हीट करेंगे तो आपको भी क्या मिलने वाला है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा जिसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। लेकिन क्या हुआ, एक्सपेक्टेड तो ये था कि थोड़ी देर हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वोलर को नींद आ गई और यहाँ पे ये इनकी होगी एक्सेस हीटिंग। ये काफी देर के बाद जब उन्होंने चेक किया तो उनको लगा कि यहाँ पे जो अमोनियम साइनेट हम बना रहे थे वो जल गया है, लेकिन वो जला नहीं था, वो एक नया ही कंपाउंड बन गया था जिसका क्या नाम था बेटा, यूरिया। तो जब उन्होंने जो सॉल्ट उनको बाद में मिला या फिर जो कंपाउंड उनको बाद में मिला, जब उन्होंने उसको चेक किया तो वो क्या निकला बेटा, यूरिया। क्यों? क्योंकि ये तो आपके एनिमल्स के या फिर ह्यूमन बीइंग के यूरिन में मिलता है। तो हमें ये पता चल गया कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट से भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, और कहाँ पे, वो भी लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये वैसे तो एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, लेकिन यहाँ से हमें ये मिथ तो टूट गया कि जितने जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको आप लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला लैब में सिंथेसाइज जो हुआ वो हुआ यूरिया। अच्छा, उसके बाद तो बाहर ही लग गई। उसके बाद क्या हुआ, देखो 1845 में, देखो 1828 में तो ये बना, और 1845 में एक और हमारे पास जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है एसिटिक एसिड, वो एक साइंटिस्ट थे कोल्बे, उन्होंने सिंथेसाइज कर दिया लैब में ही, और उसके बाद तो बाहर लग गई। उसके बाद जो बार्थेलोट थे, उन्होंने 1856 में एक और कंपाउंड बना दिया जिसका क्या नाम था बेटा, मीथेन गैस। तो इसके बाद हमें ये बात तो पता चल गई कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो नहीं होते हैं जो कि लिविंग थिंग से बनते हैं या फिर उसमें कोई वाइटल फोर्स होती है। वहां पे हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की एक न्यू डेफिनेशन देनी पड़ी, और चलिए उसको चेक करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो लेटेस्ट डेफिनेशन होती है वो ये वाली होती है। तो सुनने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं या तो हाइड्रोकार्बन को एंड इट्स हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को। अब बात आती है ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ही आप क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि बेटा यहाँ पे CH4, यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे C2H6, यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन है, C5H12, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन है। लेकिन बेटा हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कौन कौन हुए, अब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ बेटा, अगर आप यहाँ पे चेक करना, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ, कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ आप नाइट्रोजन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो, हेलोजन्स लिख दो, अच्छा सल्फर लिख दो, या फिर फॉस्फोरस लिख दो, और भी बहुत सारे एटम्स यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर या फॉस्फोरस आ जाता है तो उनको आप क्या बोलते हो बेटा, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। जैसे बेटा यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे हेलोजन भी है, तो इसीलिए इसको क्या बोला, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, और ये भी क्या होंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि कम से कम बेटा एक CH बॉन्ड तो होना चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस कुछ भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे है CCl4, CCl4 में एक भी कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। इस पे मैं कट मारता हूँ। अब देखो ये वाला जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें CH बॉन्ड है, इसमें भी CH बॉन्ड है, तो बेटा ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, और बेटा ये भी हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH के साथ साथ Cl2 भी है, तो जो भी है हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव वही होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, CH3 और यहाँ पे है Cn, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भी है और Cn भी है, तो मतलब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हुआ, और हुआ ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये है C6H12O6, ये है ग्लूकोज, और क्या होता है बेटा, ग्लूकोज जो कि प्लांट से ओरिजिनेट होता है, तो इसीलिए इसको भी क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है जो कि इसके डेरिवेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे है CO2, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे या फिर यहाँ पे है OH, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे CH नहीं है, यहाँ पे भी CH नहीं है, और यहाँ पे भी बेटा CH नहीं है, इसीलिए इसको हमने क्या नहीं बोला, इसको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोला। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी।
दूसरी बात यहाँ पे क्या है, द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड आर डन अंडर ए सेपरेट ब्रांच दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा सुन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। और बेटा जहाँ पे इसको हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को हटाते हो तो यहाँ पे ये बन जाता है CH3 और यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो वेकेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के रेडिकल। रेडिकल का क्या मतलब है कि अभी और फंक्शन ग्रुप से ये जुड़ सकता है। तो अगर इसकी जगह पे मैं क्लोरीन लगा देता हूं या फिर OH लगा देता हूं या फिर कोई भी और फंक्शन ग्रुप लगा देता हूं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो बेटा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जहां पे प्योरली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। अगर एक भी हाइड्रोजन गया तो ये बनता है हाइड्रोकार्बन का रेडिकल। और यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको एक जनरल वे में बताऊं तो यहाँ पे इस कार्बन को CH3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं R। R का क्या मतलब होता है, कार्बन चेन। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन को एज इट इज लिख दिया। और जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होगा तो यहाँ पे बन जाएगा R डैश। इसका क्या मतलब है, ये भी क्या है बेटा, रेडिकल है। कौन सा, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल है। और इसकी जगह पे कोई भी मैं Z ग्रुप लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, RZ। मतलब ये क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन, और Z की वजह से ये क्या बन गया, इसका रेडिकल बन गया है। नेक्स्ट जो हमने चेक करना है वो है बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। देखो हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सिर्फ एक एटम के बारे में पढ़ना है, वो है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, जो कि हम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो हमने ये चेक करना है कि क्या वो खास बातें हैं जो कि सिर्फ हम कार्बन के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा सबसे पहले आती है हमारे पास टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, सिर्फ ये हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है। तो चलिए चेक करते हैं जरा। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो वो आता है 1s2, 2s2 और बेटा 2p2 आता है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा वैलेंस शेल के बारे में तो वो होता है 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2s और यहाँ पे 2p। तो बेटा यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पे 2 फिल करेंगे। यहाँ पे 2p में भी कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 ही फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलिंग। तो बेटा यहाँ पे आएगा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने आएंगे, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल भी है क्योंकि यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है और यहाँ पे पेयर्ड ऑर्बिटल है। तो ये क्या कर सकता है बेटा, शिफ्टिंग कर सकते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। तो बेटा जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी तो यहाँ पे यहाँ से कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके इधर को चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चेक करते हैं ज़रा। यहाँ पे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ को जाएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा जो ये जंप वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करना है बेटा कितने अनपेयर है, हमारे पास क्या है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। इसीलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है। अब 4 बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब कार्बन बेटा जो 4 बॉन्ड बनाता है ये सिंगल भी बना सकता है और बेटा पाई बॉन्ड भी बना सकता है या फिर मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो सबसे पहला हमने चेक कर लिया टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कार्बन कैन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। देखो कार्बन की काफ़ी अच्छी टेंडेंसी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। मतलब कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है बेटा, डबल भी एग्जिस्ट करता है और बेटा इसका ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए ये इसकी क्या होगी, दूसरी खासियत होगी कि कार्बन हमेशा मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा के रखा है कार्बन का सिंगल बॉन्ड कार्बन से, यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन से और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो बन चुका है और बाकी के 3 बॉन्ड किससे बनेंगे बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कार्बन से कार्बन का अगर डबल बॉन्ड बना है तो 2 बॉन्ड तो बन चुके हैं और बाकी के 2 बॉन्ड किससे बनेंगे बेटा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। क्योंकि एक बात ध्यान रखनी है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है। देखो तीसरी बात अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कार्बन से कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड पहले से बने हैं, तो अगला चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बेटा, वो ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ में बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा। तो ये हमने देख ली इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। चलिए तीसरी की तरफ देखते हैं।
तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है कार्बन की वो है इसकी कैटिनेशन पावर। अब बात आती है कैटिनेशन क्या आती है। कैटिनेशन होती है बेटा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग का क्या मतलब है, अपने ही साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता को या फिर शक्ति को आप क्या बोलते हो बेटा, कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे कि ये कैसे कैसे जुड़ सकता है, कैटिनेशन कैसे कैसे कर सकता है, या तो ये स्ट्रेट चेन में करेगा, देखो यहाँ पे स्ट्रेट चेन में कार्बन जुड़े हुए हैं, या फिर बेटा ये ब्रांचिंग करेगा। ब्रांचिंग का क्या मतलब है, स्ट्रेट चेन के साथ साथ थोड़ा ऊपर भी करेगा और थोड़ा नीचे भी करेगा, तो इसको बोलते हैं बेटा ब्रांचिंग। और एक होता है बेटा साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ साथ बॉन्डिंग कर करके ये एक साइकिल या फिर चेन भी बना रहा है, जिसको बोलते हैं आप साइक्लिक सिस्टम। तो बेटा कैटिनेशन यहाँ पे तीन तरीके से हो सकती है, एक स्ट्रेट चेन, ब्रांचिंग और साइक्लिक सिस्टम। देखो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कार्बन की, जिसकी वजह से पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स और कंपटीशन के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। तो सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। बेटा जो कार्बन होता है वो सिर्फ तीन ही हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, एक होता है sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले sp3 के बारे में। देखो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कब आएगी, जब कार्बन का किसी भी एटम से, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन से कार्बन का ही हो, अगर वो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो वहां पे आप क्या बोलोगे, सर ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड की, यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आता है, तो बेटा अगर मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करूं तो कार्बन से जो पहला बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए चेक करते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा यहाँ पे। देखो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, क्योंकि पहला बॉन्ड बन रहा है कार्बन से हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ भी पहला बॉन्ड है और यहाँ पे भी पहला बॉन्ड है। तो चलिए चेक करते हैं बेटा, एक तो ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा है, ये वाला भी सिग्मा है। देखो यहाँ से यहाँ भी पहला बॉन्ड है तो इसको भी सिग्मा बोलूंगा मैं, इसको भी सिग्मा बॉन्ड, इसको भी सिग्मा बॉन्ड और इसको भी सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए काउंट करते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो सुनना यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा, 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब बेटा जब sp3 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हमेशा टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है। सॉरी, शेप क्या होती है इसकी, टेट्राहाइड्रल शेप या फिर इसकी ज्योमेट्री होती है। अब इनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट्स होता है। और बेटा इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.5454 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में चेक करी बेटा, sp3 के बारे में। तो चलिए चेक करते हैं अपना sp2 के बारे में पढ़ना। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ये कार्बन से कार्बन का बताती है कि मल्टीपल बॉन्ड बने हैं। अगर कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड बना है तो वहां पे आप बोलेंगे सर ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, या फिर कार्बन से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना है तो वहां पे भी कार्बन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे अगर मैं सिग्मा और पाई काउंट करता हूँ तो यहाँ पे सुनना बेटा, सबसे पहला बॉन्ड ये वाला और ये वाला, ये सारे होंगे सिग्मा सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये जो सेकंड बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ये है आपके पास सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला भी है सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड और ये भी है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये है डबल बॉन्ड तो उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड है। अगर इसकी शेप चेक करें sp2 की शेप आती है ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल इनके बीच में जो होता है वो होता है 120 डिग्री। तो चेक करते हैं जरा ट्राइगोनल प्लेनर कैसी होती है। देखो बेटा मान लो यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, बी और बी, तो इस शेप को बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, इनके बीच में होता है 120 डिग्री। लेकिन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड थोड़ा सा क्लोजनेस लेकर आएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो लंबी थी, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होने वाली है। और यहाँ पे थी 154, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 134 एंगस्ट्रॉम के करीब हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं अपनी थर्ड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन कभी भी किसी भी कार्बन के साथ या किसी भी एटम के साथ में 3 बॉन्ड बनाता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वहां पे हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे अगर आप बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तो पहला बॉन्ड तो आपको पता है कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया और ये भी सिग्मा हो गया। लेकिन जो अगले ये और ये वाले बॉन्ड है, ये कौन से हो गए, ये भी पाई हो गया और ये भी आपके पास पाई बॉन्ड हो गया। तो आपके पास सिग्मा कितने हैं, 1 2 3, तो आपके पास 3 सिग्मा है और आपके पास 2 पाई बॉन्ड है।
दूसरी बात आती है इसकी शेप या फिर ज्योमेट्री के बारे में। देखो बेटा ये आपके पास एक लीनियर शेप रखता है। लीनियर का क्या मतलब है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ऐसी शेप रख रहा है जैसे ए बी और यहाँ पे बी, तो इसको बोलते हैं लीनियर शेप। और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, यहाँ पे होता है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना है तो सुनना, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड थोड़ा सा क्लोज होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, लेकिन जब ट्रिपल बनता है तो क्लोजनेस और भी बढ़ जाती है, फिर बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा घट जाती है। तो बॉन्ड लेंथ कितनी आ जाएगी, 124 एंगस्ट्रॉम के करीब आ जाएगी। तो ये कुछ एक बातें थी। चलिए अब चेक करते हैं अपने क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है और उसके बाद ये है, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसको लिखना सीखेंगे, कैसे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे है बेटा कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विद अनदर कार्बन, सिंगल बॉन्डेड विद कार्बन, डबल बॉन्डेड विद अनदर कार्बन एंड सिंगल बॉन्डेड विद अनदर कार्बन। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा बेटा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा CH3, यहाँ पे लगाऊंगा हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाऊंगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड हुए, तो चौथा किसके साथ बनेगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ में। तो चलिए बेटा इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो बाकी 3 किसके साथ लगेंगे बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के। अब इसको चेक करते हैं, इसके कितने कार्बन के साथ में बॉन्ड बने हैं, इसके बने हैं अभी 1 2 एंड 3, तो चौथा किसके साथ बनेगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ में। इसके भी 3 बॉन्ड बने हैं, तो चौथा बनेगा हाइड्रोजन के साथ में। और बेटा इस कार्बन के सारे बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 एंड 4, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, तो फोर्थ बॉन्ड इसमें बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कार्बन के 1 2 और 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो चौथा बॉन्ड किसके साथ में बनेगा बेटा, ये बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ में। अब बात आती है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। तो चलिए चेक करते हैं सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से। देखो बेटा ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। अच्छा ये वाला भी सिग्मा है, ये 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 भी सिग्मा है और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है। तो आपका टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, काउंट करते हैं जरा। तो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास कितने हैं बेटा, 10 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट है। अच्छा दूसरी बात, अगर हम पाई बॉन्ड को चेक करें तो पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा हमारे पास, देखो एक तो ये है और एक ये है, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जरा, यहाँ पे ये है पाई बॉन्ड और ये भी है पाई बॉन्ड, और बेटा ये भी हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास कितने हैं बेटा, 3 पाई बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ गई, तो इसको आप बहुत अच्छे से चेक करेंगे। सिमिलरली अगर हम अगला क्वेश्चन भी चेक करें तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है बेटा CH2, तो इसको थोड़ा खोल के लिखेंगे। CH2 यहाँ पे डबल बॉन्डेड विद कार्बन, डबल बॉन्डेड विद कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो थोड़ा इसको खोल के लिखते हैं। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखो बेटा अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना है तो आपको मॉलिक्यूल को खोलना आना चाहिए। बस उसमें एक ही बात को ध्यान देना है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे हमने इसको लिखना सीख लिया है, क्योंकि यहाँ पे था CH2 तो मैंने ऐसे लिखा, डबल बॉन्डेड कार्बन मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे CH3 लिखा। अब चलिए चेक करते हैं जरा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास। देखो ये है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो चलिए काउंट करते हैं जरा कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 9 हो गए। अब हम चेक करेंगे बेटा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का क्या मतलब है बेटा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने हमारे पास बेटा, एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड है, तो हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हो गए, हमारे पास 2 हो गए। तो बेटा ये थे एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि काफ़ी ईजी था, और ये आपके बोर्ड्स या कॉम्पिटिशन में ये डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो चलिए जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है प्रॉब्लम नंबर 8.2, जो कि बोलता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है किसकी, कार्बन की, इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का मैंने आपको बताया था, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और बेटा कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए चेक करते हैं। देखो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खोल के लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है CH3Cl, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया CH3Cl। तो अगर आप इस कार्बन को चेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ में तो सिंगल ही बॉन्ड बनते हैं, लेकिन क्लोरीन के साथ में भी आपका सिंगल बॉन्ड लगा है। तो इस वाले कार्बन को आप क्या बोलेंगे, सर ये है sp3 हाइब्रिडाइज।
अगर बेटा आप इस कार्बन की बात करते हो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसीलिए ये आपके पास क्या होगा बेटा, sp2 होगा। समझ में आ गई बात, sp2। लेकिन ये क्या है बेटा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है और ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इसीलिए ये sp3 है और ये भी बेटा कितना है, sp3 हाइब्रिडाइज है। समझ में आ गई मेरी बात, sp3 है। अगर मैं बेटा तीसरी बात करूं, मैं करूं CH3CN की बात, तो CH3CN में क्या होता है, CH3 ये वाला अगले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से है, तो ये वाला कौन सा होगा बेटा, ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, इसीलिए ये कौन सा होगा बेटा, ये होगा sp हाइब्रिडाइज। अगर हम बेटा डी की बात करते हैं, डी को मैं अभी लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है बेटा NH2, तो NH2। तो अगर आप यहाँ पे भी चेक करेंगे इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे कार्बन क्या है बेटा, डबली बॉन्डेड है ना, दैट्स वाई ये कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी बेटा, ये होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। मेरी बात समझ में आएगी, तो बेटा डी का आंसर कितना है, sp2 है। अब चलिए बेटा चेक करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, CH3, यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3CN है। तो चलिए इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ तो थोड़ा इसको खोल के लिखेंगे। तो चलिए इसको खोल के लिखते हैं। अब देखो इसको हम खोलने के लिए क्या करेंगे, कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बेटा CH है, यहाँ पे CH है डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेटा CH है और यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे बहुत इजी है बेटा, यहाँ पे इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ये है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो हम हमेशा हायर बॉन्ड देखते हैं। हायर बॉन्ड में इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी हो जाएगी sp2। सिमिलरली बेटा इसकी भी कितनी हो जाएगी, sp2, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या बना है बेटा, इसका डबल बॉन्ड बना है। और यहाँ पे हम इसका क्या लेंगे बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है प्रॉब्लम नंबर 8.3। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको तीन कंपाउंड यहाँ पे दे के रखे हैं और देखते हैं जरा क्या पूछ रहा है। राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, आपको हर एक कार्बन की क्या बतानी है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, इन फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और इनकी बेटा आपको शेप भी बतानी है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन और बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है। दूसरा कंपाउंड भी साथ में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है बेटा CH3, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे है F, और अगला कंपाउंड है C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो बेटा चलिए चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आने वाली है बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा जो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है उसकी शेप क्या हो जाती है बेटा, उसकी शेप हो जाती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर होती है बेटा इसकी शेप। तो आपकी इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। मेरी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है बेटा CH3 और एक F आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे इसके सारे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। लेकिन यहाँ पे जब sp3 होता है तो बेटा शेप कौन सी आ जाती है, यहाँ पे आती है बेटा टेट्राहेड्रल आती है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास अगला है वो है बेटा HCN। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए आप क्या बोलेंगे बेटा, ये है sp हाइब्रिडाइज। और बेटा जो sp हाइब्रिडाइज होते हैं, sp हाइब्रिडाइज जो होते हैं उनकी शेप कौन सी होती है बेटा, उसकी शेप होती है लीनियर शेप। बेटा समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आंसर भी दे के रखे हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इन पीरियडिन। ये वाला जो क्वेश्चन आया था बेटा ये नीट 2023 में आया था, और इसके लिए बेटा आपको पीरियडिन का जो था वो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखो पीरियडिन का स्ट्रक्चर जो है वो NCERT में दे के रखा है, जो कि हमने आगे भी देखना है, तो उसको आपने याद रखना था, बस वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाना था। फॉर एग्जाम्पल बेटा पीरियडिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, यहाँ पे चेक करेंगे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH, नेक्स्ट CH, यहाँ पे नाइट्रोजन आता है बेटा, यहाँ पे आता है CH और यहाँ पे बॉन्ड होता है, और अल्टरनेटिवली बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आते हैं। तो ये होता है बेटा आपके पास पीरियडिन का स्ट्रक्चर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो चलिए चेक करते हैं जरा इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो चलो बेटा यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं। यहाँ पे ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा,
यही सिग्मा, ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। तो ओवरऑल आपके सिग्मा कितने हो गए, चलिए काउंट करते हैं। तो सुनना बात को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने थे बेटा, 11 था। और आपके पास पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, देखो बेटा 1 2 और 3, जैसे कि यहाँ पे भी दिया है 1 2 और 3। तो आपके पास टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 3। दूसरी बात, आपको नाइट्रोजन में पता है कि नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उस टाइम उसके पास एक लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर कितना था बेटा, इसके पास 1 था। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन आया था आपका नीट की 2023 में। तो चलिए जंप करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे देके रखे हैं, वही बोल रहा है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो अब आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आ चुका है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे इनके आंसर्स भी दिए हैं। आप क्वेश्चंस को करने के बाद यहाँ पे आंसर इनके चेक कर सकते हैं। बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम लिखते हैं उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन। या फिर दूसरे तरीके से जो हम लिखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, वो है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या फिर फॉर्मूला। ज़्यादातर आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको पढ़ेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। जैसे कि बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ C6H12 और यहाँ पे है O6। तो ये किसका है, ये ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला है। मैंने यहाँ पे लिखा है C4 और यहाँ पे है बेटा H10, ये भी क्या है, एक मॉलिकुलर फॉर्मूला है। मैंने लिखा है यहाँ पे C4H8, ये भी एक मॉलिकुलर फॉर्मूला है। और मैंने लिखा है यहाँ पे C4 और यहाँ पे है बेटा H6। तो ये क्या है बेटा, ये है ब्यूटेन, ये है ब्यूटीन और ये है बेटा ब्यूटाइन। तो जो सिर्फ नंबर ऑफ एटम के बारे में बताए वो होता है आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट बात आती है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्योंकि ये हमें कोई ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, इसीलिए हम जो स्टडी करते हैं ज़्यादातर वो है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं या फिर उनको तीन तरीके से लिखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है कंप्लीट फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कंडेंस फॉर्मूला। और लास्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी इनको हम बोलते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है कंप्लीट या फिर एक्सपेंडेड फॉर्मूला। देखो इस फॉर्मूला में किसी भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को या फिर किसी भी मॉलिकुलर फॉर्मूला को आप कार्बन से हाइड्रोजन के बॉन्ड और बेटा कार्बन से हेटेरोएटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और बेटा सल्फर के बॉन्ड आपको दिखाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एक मॉलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा है C2H6, तो यहाँ पे आपको कार्बन से कार्बन का बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा और कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2 लिखा आपने और H6, 1 2 3 1 2 3। तो आपने यहाँ पे जब ये फॉर्मूला बनाया तो ये बन गया बेटा आपका कंप्लीट फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आप C3H8 को बनाएंगे तो आपने 3 कार्बन बनाने हैं और आपको सारे के सारे कार्बन से कार्बन के बॉन्ड और कार्बन से हाइड्रोजन के बॉन्ड भी शो करने होंगे। अगला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है बेटा C2H4। देखो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे लिखते हैं इसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन आई होप आपने क्लास 10 पढ़ी होगी और वहाँ पे आपने एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का फॉर्मूला देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये एक एल्कीन है। तो एल्कीन में क्या होता है, कार्बन से कार्बन का होता है मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। और यहाँ पे दो जो बॉन्ड है वो किससे बने होंगे, वो हाइड्रोजन से बने होंगे। और बेटा C3H6 ये भी कौन है बेटा, ये भी एल्कीन है। तो आपने 3 कार्बन बनाए और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे आपने लगा दिए हैं। तो आपकी बात बोलने की ये है कि कंप्लीट फॉर्मूला या फिर एक्सपेंडेड फॉर्मूला में आप कार्बन से हाइड्रोजन के और कार्बन से कार्बन के सबके बॉन्ड आप इक्वली शो करते हैं। अगला हमारे पास जो मेथड आता है वो है कंडेंस्ड फॉर्मूला। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खुद में ही काफ़ी बड़े हैं, तो उसको हमें छोटा करना पड़ा और हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर आया वो आया बेटा कंडेंस्ड फॉर्मूला या फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। देखो इसकी खास बात क्या होती है, यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं उसको कंबाइन करके बेटा सीधा CH3 लिख दिया जाता है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे लिखते हैं। देखो इस चीज़ को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CH3 और बेटा कार्बन से कार्बन के बॉन्ड को मैं यहाँ पे शो कर दूंगा और यहाँ पे अगले को भी मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा बेटा CH3। तो सुनना बात को ध्यान से, मैंने इस चीज़ को क्या लिखा है CH3 और इस चीज़ को भी मैंने क्या लिखा है CH3।
देखो उसको दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे जो ओपन स्ट्रक्चर है या फिर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है वो था बेटा ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे ये था। देखो आपने क्या बोला मैंने आपको कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके लिख देना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे CH2 और यहाँ पे लिख देंगे डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पे CH2। देखो मैं आपको बात बता दूं, ये जो CH2 है ऐसे मत सोचना कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इसको अगर आप ऐसे भी लिखते हैं CH2 तो भी ये बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर्स। देखो अगले स्ट्रक्चर हमारे पास जो थे वो थे C3H8 का, जो कि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा था। अब हम इसको कैसे कंडेंस करते हैं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे भी क्या आएगा CH3। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा CH3 CH2 और यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा CH3। तो देखो ऐसे एक एक्सपेंडेड फॉर्म को आप कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास जो आता है वो ये वाला है। तो देखो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे CH3, इसको लिखेंगे CH और डबल बॉन्ड इसको लिख देंगे CH2। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा CH3, इसको लिखेंगे CH और इसको लिख देंगे बेटा डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे ये है बेटा CH3, ये है बेटा CH और ये है बेटा आपका CH2। इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3 CH और यहाँ पे CH2। तो ये है आपके पास कंडेंस से एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म से कंडेंस्ड फॉर्म को कैसे करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको काफ़ी तरीके से लिखना बता दूंगा, क्योंकि ये हमारे पास कैसा है बेटा एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसकी कंडेंस्ड फॉर्म कैसे कैसे लिख सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो हम चेक करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, हमारे पास 5 कार्बन है। तो मैं लिख देता हूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो देखो बेटा लास्ट के तो हमेशा कौन रहते हैं CH3 और बीच के कौन रहते हैं CH2। तो लिख लेते हैं इसको। तो मैंने लिखा इसको CH3, इसको लिखा मैंने CH3 और बीच में कौन लिखूंगा CH2 और यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने CH2। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है कंडेंस्ड फॉर्मूला। देखो इसको और किन तरीके से लिख सकते हैं, इनको और हम लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2 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 और यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा CH3। और बेटा कुछ बुक्स में या फिर कई बार आपको और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे CH3 और टर्मिनल वाले तो CH3 ही देंगे, लेकिन बीच में देखो 1 2 3 CH2 इज रिपीटिंग 3 टाइम। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं CH2 का होल ट्वाइस। तो बेटा ये भी वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म और ये है बेटा इसकी कंडेंस फॉर्म, और वो भी मैंने 3 तरीके से लिखना बता दिया, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप कार्बन को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बॉन्ड होता है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होता है आप उतने नंबर ऑफ उनके बीच में लाइंस मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप एक लाइन मारेंगे, डबल बॉन्ड है तो आप 2 लाइन मारेंगे, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो आप 3 लाइन मारेंगे। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है उसको आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं इसको कैसे लिखते हैं। देखो बेटा अगर आपके पास ये लिख के रखा है, हमारा पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 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 और ये है CH3, तो ये कौन सा है, ये है आपके पास कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस मतलब आपने इसको छोटा करके लिखा है। तो अगर इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो आप नंबर ऑफ कार्बन लिख लो। तो बेटा यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ये मैंने किसी भी फॉर्म में दी है, यहाँ पे कोई IUPAC के रूल नहीं लगेंगे, तो ये मैंने किसी भी फॉर्म में दिया है। तो बेटा यहाँ पे है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के पहले हम डॉट बना लेंगे। तो बेटा डॉट कैसे लगेंगे, डॉट आप मारेंगे ऊपर नीचे, क्यों, अगर 5 डॉट एक साथ मारते हो और उनको ज्वाइन करते हो तो ये तो एक लाइन ही बन जाएगी, तो ऐसे हम नहीं करते हैं। तो हम डॉट्स को कैसे करते हैं, ऊपर नीचे बनाते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग देता हूँ उसको, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 5।
यहाँ पे ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है और यहाँ भी सिंगल है, तो मैं इन दोनों के बीच में भी सिंगल बनाऊंगा, यहाँ भी सिंगल बनाऊंगा, यहाँ भी सिंगल बनाऊंगा और यहाँ पे भी सिंगल बनाऊंगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे हर एक डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को, और यहाँ पे ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, इनके बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हमसे कोई पूछता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे इसके सिर्फ एक बॉन्ड बनाए तो बाकी के 3 किसके साथ बने होंगे, हाइड्रोजन के साथ में। सिमिलरली बेटा इस कार्बन के यहाँ और यहाँ पे 2 कार्बन से बॉन्ड बने तो अगले 2 किसके साथ में होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ में होंगे। तो ये आपको पिछली नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बनाऊँ तो उसको कैसे बनाएंगे, तो मेरे पास है 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 और 4। सबसे पहले इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेना, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग दूँ तो 1 2 3 और 4, 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है ये वाला। हम धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते जा रहे हैं, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग दूँ तो 1 2 3 4 और 5, तो मेरे पास कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है, तो मैं लेता हूँ 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो बेटा इनके बीच में सबसे पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सबके पास है, तो मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। अब मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, सुनना 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने हैं बेटा, 5 नंबर है। लेकिन अगर मैं चेक करूँ तो 2 और 3 में मेरे पास एक और कार्बन है, तो मतलब यहाँ से मेरे को एक और कार्बन के लिए एक लाइन लगानी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, जहाँ पे बेटा इसका क्या मतलब है, एक और कार्बन, और यहाँ पे 3 पे भी है, तो बेटा इसका क्या मतलब है, एक और कार्बन। तो चेक करना बेटा, यहाँ पे 5 कार्बन तो एक लाइन से है, तो 1 2 3 4 और 5, लेकिन 2 पे एक CH3 भी है और 3 पे भी एक CH3, तो 2 पे भी मैंने एक CH3 बनाया और 3 पे भी मैंने एक CH3 बना दिया। लेकिन अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ तो बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे मैं एक और बॉन्ड बना लेता हूँ, यहाँ पे इनके बीच में ये वाला बॉन्ड है। तो ये हो गया इस वाले मॉलिक्यूल की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले को चेक करते हैं। देखो ये जो है ये एक एक्सपेंडेड या फिर सॉरी कंडेंस फार्मूला है, तो कंडेंस फार्मूला को बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे कार्बन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन हो गए, लेकिन यहाँ पे इसका बॉन्ड है, इसका बॉन्ड है और इसका बॉन्ड है, तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे इसका बॉन्ड है, यहाँ पे इसका बॉन्ड है और यहाँ पे बेटा इसका बॉन्ड है, तो ये आपके पास बन गया इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगला चेक करते हैं। देखो अगला हमारे पास क्या है, CH 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 और इनके बीच में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। देखो ये आपका एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इसको कैसे लिखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। तो बेटा पहले तो इन सभी के बीच में क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे ना हम सभी के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे इसके बीच में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और इसके बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो चलिए यहाँ पे डबल है, यहाँ पे भी डबल है और यहाँ पे भी डबल है। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखना बताऊँ तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये, और यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल, तो ये हो गई इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है ये वाला स्ट्रक्चर, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे है 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले दे ऑल आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अच्छा अगर मैं नंबरिंग करूँ सॉरी, 1 2 3 4 और यहाँ पे है 5, ठीक है बेटा 5 है। तो यहाँ पे चेक करेंगे आप, 2 पे क्या है, एक ब्रोमीन है, और 3 पे क्या है, CH2 और CH3 है, तो 2 कार्बन है। तो चल चेक करते हैं। तो 2 पे क्या है बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन मेरे को लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन को तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कार्बन से अलावा कोई भी एटम है तो उनको हमें लिखना पड़ेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है। अच्छा 3 पे क्या है, 3 पे आपके पास CH2 और CH3, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 और 2 कार्बन, तो आपने ये जोड़ा और बेटा अगला ऐसे जोड़ दिया। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CH2 और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3। देखो 4 और 5 में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन 5 में मेरे पास एक OH आ रहा है, तो मैं यहाँ पे OH को कैसे लिख दूंगा, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया
OH। तो ये आपका लिखना आपको आना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा CH, जहाँ पे बेटा एक CH2 सॉरी ब्रोमीन भी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, कार्बन है, जहाँ पे CH2 और CH3 भी है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है। फोर्थ कार्बन में क्या है, यहाँ पे सिर्फ CH2 है और यहाँ पे फिफ्थ में क्या है, CH2 और यहाँ पे एक OH भी है। तो आई होप ये आपको लिखना आया होगा। अब चलिए अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 8.4। तो यहाँ पे क्या बोल के रखा है, यहाँ पे बोला कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे ये जो कंडेंस फॉर्मूला है इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ये है 5 कार्बन। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 और 5। तो मेरे पास 5 कार्बन है, इसके ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो मैं 1 2 3 4 और 5 5 कार्बन है। अच्छा, सबसे पहले इन सभी के बीच में क्या है बेटा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, सिंगल 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 बॉन्ड। ठीक है बेटा। पहले कार्बन में क्या है बेटा, पहले में 3 हाइड्रोजन है, तो बना देते हैं बेटा 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सेकंड कार्बन में हमारे पास कितने हैं बेटा, 2 कार्बन है। लास्ट कार्बन में भी 3 है और सेकंड लास्ट कार्बन में भी हमारे पास 2 है। तो चलो पहले इनको बना लेते हैं। लास्ट कार्बन में हमारे पास 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में। अब सेकंड में भी हाइड्रोजन के साथ में 2 बॉन्ड है और सेकंड लास्ट में भी बेटा हाइड्रोजन के साथ में 2 बॉन्ड है। और बेटा जो थर्ड कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसकी बॉन्डिंग किसके साथ में बेटा, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग है। अब बेटा इस कार्बन के पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारे पास 2 बॉन्ड तो बने हैं। तो अगले 2 बॉन्ड किसके साथ में बनेंगे, वो भी ऑक्सीजन के साथ में बनेंगे। तो ये आपका इस वाले कंडेंस फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे बनेगा। तो चलिए चेक करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा यहाँ पे कितने कार्बन है हमारे पास, सबसे पहले उसे चेक करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे है हमारे पास 1 2 और 3, लेकिन जो ब्रैकेट वाली चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा बच के रहना है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो 3 कार्बन है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं इसको 1 2 एंड 3। देखो बेटा सबसे पहले 1 और 2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। वो कैसे पता चला, क्योंकि सर 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ में बने हैं, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अगले में क्या है, अगले में है डबल बॉन्ड। तो चलिए डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब इनके हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्या है, CH3 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा, CH है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक CH है। तो यहाँ पे बनाऊंगा 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा, नेक्स्ट वाले में भी एक हाइड्रोजन है और उससे नेक्स्ट वाले में भी एक हाइड्रोजन है। तो आपने यहाँ तक तो देख लिया। लेकिन इसी कार्बन में क्या है, जब भी ब्रैकेट लगा होता है तो उसका मतलब है वो उसी कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 3 कार्बन जो है वो है CH2 और बेटा उससे अगला कार्बन जो है वो है CH3। तो बेटा अगले 4 जो है वो कैसे लिखेंगे आप, 1 2 3 एंड 4। तो बेटा पहले 3 जो है, पहले 3 है CH2। तो बना लेते हैं बेटा इसको, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। और ये क्या होगा बेटा आपके पास, ये होगा आपके पास CH3। तो ये हमने इसका कंडेंस फॉर्म से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सीख लिया है। तो चलिए जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 8.5। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हर एक कंपाउंड के लिए राइट द कंडेंस फॉर्म एंड देयर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा इन स्ट्रक्चर्स के लिए एक तो आपको कंडेंस फॉर्म भी लिखना है और इनका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी लिखना है। तो चलिए चेक करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का अगर मैं कंडेंस फॉर्म लिखना चाहूँ तो उसको कैसे लिखूंगा, चलिए चेक करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला है और ये वाला है। लेकिन जो बेटा ब्रैकेट वाला होता है उससे बच के रहना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, तो ना इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये है बेटा फिफ्थ और ये है बेटा सिक्स्थ। क्योंकि ये जो है ये इसी कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको नंबरिंग नहीं दी है। तो हमारे पास 6 कार्बन है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। बेटा सबसे पहले जो है हमारे पास फर्स्ट कार्बन, इसके साथ में एक OH अटैच है और बेटा CH2 है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा OH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड आगे, ये भी CH2 है और यहाँ पे है CH2। देखो बेटा कैसे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे CH2 है, CH2 है, तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है। तो इससे अच्छा मैं इसको नंबरिंग ही दे देता हूँ। यहाँ पे आएगा बेटा 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे लिख देते हैं 6। तो बेटा सुनना बात को ध्यान से,
नंबर 1 पे है CH2, नंबर 2 पे भी है CH2 और बेटा नंबर 3 पे क्या है आपके पास CH2 है। लेकिन फोर्थ कार्बन पे क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 वो है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 4 में क्या कर देता हूँ, एक मैं हाइड्रोजन बना देता हूँ और एक मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, CH3 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब हम जंप करते हैं अपनी फिफ्थ कार्बन पे। तो फिफ्थ कार्बन पे भी क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो चलिए बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्या है बेटा, CH3 है आपके पास। समझ में आ गई बात। और बेटा लास्ट में हमारे पास क्या है, CH3। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम सीधा CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म लिखना चाहे दूसरे तरीके से, तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, OH और यहाँ पे लिख देंगे बेटा CH2 का होल थ्राइस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, CH लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे CH3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे CH और यहाँ पे लिख देंगे CH3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे CH3। ये हो गया बेटा इसका कंडेंस्ड फॉर्म। अगर मैं इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास 6 कार्बन है तो हमें 6 डॉट्स मारने हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6 डॉट हमने मारे। तो देखो यहाँ पे सारे क्या है, यहाँ पे सारे सिंगल ही बॉन्डेड है। तो यहाँ पे हम सारे सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, 5 और यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे हमने 6 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5 और 6 है। इसको एक्स्ट्रा मिटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, जो ये वाला कार्बन है ये एक OH से अटैच है। तो हम इसको कैसे बना देंगे, यहाँ पे एक मैंने बना दिया बेटा OH। अच्छा, यहाँ पे क्या है बेटा, ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, लेकिन फोर्थ कार्बन पे क्या है, एक CH3 और फिफ्थ कार्बन पे भी क्या है बेटा, एक CH3 है। तो यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे भी एक CH3 बना लेते हैं, या फिर इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे भी क्या बना लेते हैं बेटा, एक CH3 और यहाँ पे डॉट। तो ये हो गया इस वाले स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8.6। ये क्या बोलता है, ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या फिर फॉर्मूला टू शो द ऑल द एटम इंक्लूडिंग इन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करके रखा है, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, शो ऑल द एटम इंक्लूडेड इन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो बेटा ये काफ़ी आसान है, कैसे इसको लिखते हैं तो चलिए चेक करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं ए वाले को लिखूंगा। तो ए को कैसे लिखेंगे बेटा, ये क्या है आपके पास, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है और कार्बन है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा। अब ये जो है ये वाला कार्बन, ये अगले इस कार्बन से अटैच है जो कि अगले दो कार्बन से अटैच है। तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा कार्बन, यहाँ पे भी लिखूंगा एक कार्बन और यहाँ पे भी लिखूंगा एक कार्बन। अब बेटा ये सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो आप देख भी सकते हैं। तो बेटा यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। तो मैं यहाँ पे इनके बॉन्ड बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, सिंगल बॉन्ड, ऊपर भी सिंगल है और नीचे भी सिंगल है। तो मैंने यहाँ पे बनाया सिंगल बॉन्ड, ऊपर भी सिंगल और नीचे भी सिंगल। अब बेटा जो इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, जो रिमेनिंग है वो हाइड्रोजन पूरी करेगी। अब अगर मैं इस कार्बन से स्टार्ट करूं तो इस कार्बन में कितने हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 बॉन्ड बने। तो बेटा फोर्थ बॉन्ड किसके साथ में बनेगा, वो बनेगा हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पे कितने हैं बेटा, यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड बने हैं, तो बाकी 2 किसके साथ में बनेंगे, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ में बनेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ में बनेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ में बनेंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के साथ में बनने वाले हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 और 3 तीन बॉन्ड पूरे हैं, तो फोर्थ बॉन्ड किसके साथ में बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच है अनदर कार्बन से। तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, 1 2 और 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये और ये आ जाएगा। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन चुका है जहाँ पे हमने सारे के सारे बेटा एटम इंक्लूडेड कार्बन एंड हाइड्रोजन को शो कर दिया है। जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ पे बी में क्या है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन है बेटा हमारे पास। क्यों, अब कैसे पता चला, ये डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन होता है इस डॉट का मतलब। अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। तो बना लेते हैं, सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब ये सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो मैं यहाँ पे भी कार्बन
के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। अब यहाँ पे बहुत आसान है, ये लास्ट वाले कौन होते हैं बेटा, CH3 होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका क्योंकि सिंगल बॉन्ड इससे बना हुआ है तो बाकी के 3 बॉन्ड किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो बेटा ये वाले, ये जो बीच के जितने भी है, जितने भी टर्मिनल बीच वाले कार्बन है नॉन टर्मिनल, ये वाले जो है वो 2 बॉन्ड से घिरे हुए हैं। तो जब इनके 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो अगले 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में। तो इसके भी 2 बॉन्ड बनेंगे, 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 इसके भी बनेंगे। और बेटा लास्ट में अब ये तो एक ही कार्बन से घिरा हुआ है तो इसीलिए अगले 3 बॉन्ड इसके किससे बनेंगे बेटा, वो हाइड्रोजन से बनेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो सेकेंड क्वेश्चन करने के बाद अब हम जंप करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको बहुत ध्यान से चेक करेंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड देके रखा है और यहाँ पे एक स्पेस देके रखी है। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये आपको ये तो पता है। तो बेटा जब भी कभी ऐसा स्ट्रक्चर आप देखो तो उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। देखो बेटा आपको यहाँ पे दिया है ट्रिपल बॉन्ड, आपको यहाँ पे ऐसे 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 और यहाँ पे क्या दे के रखा है बेटा, OH दिया है। जहाँ पे बेटा इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा एक कार्बन चेन, इसका क्या मतलब होगा कार्बन, और इसका भी क्या मतलब होगा बेटा कार्बन होगा। तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। देखो आपको ये तो पता थे लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड होता है जहाँ पे ये खत्म होता है उसका मतलब कार्बन होता है। और बेटा इन दोनों के बीच में भी स्पेस है तो यहाँ पे भी कौन है, कार्बन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे पेन से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन और यहाँ पे भी मैं क्या लिखता हूँ बेटा, कार्बन लिखता हूँ। तो अब चेक कर लेते हैं जरा कितने कार्बन है हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। तो मैं लिख देता हूँ बेटा 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। अगर मैं नंबरिंग डालूं यहाँ पे तो मैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5। देखो नंबरिंग डालने से आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और कहाँ पे मुझे OH लगाना है। अब बेटा चेक करना 1 और 2 के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में कितने बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड। 3 और 4 के बीच में भी और 4 और 5 के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल और यहाँ पे भी सिंगल आ जाएगा। फोर्थ कार्बन पे जो है हमारे पास एक OH ग्रुप है तो यहाँ पे लगा देते हैं बेटा OH ग्रुप। और आपको अब पता है जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें होती है उनको हाइड्रोजन पूरा करता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3 3 बॉन्ड बने थे तो फोर्थ बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन बनाएगा। अब अगर मैं सेकंड कार्बन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 और 3 3 बॉन्ड बने और चौथा बॉन्ड भी बना है तो इसको हाइड्रोजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं थर्ड कार्बन की बात करता हूं तो यहाँ पे 2 बॉन्ड इसके बने हैं और बाकी के 2 बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ कार्बन की तो यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड बने हैं तो फोर्थ बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन। और बेटा लास्ट का जो टर्मिनल कार्बन है इसका तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है तो अगले 3 बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा हमारे पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये बना आपका स्ट्रक्चर जो कि इसको हमने एक्सपेंड करके बनाया है। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास वहां पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। तो बेटा यहाँ पे बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे बनाऊंगा एक कार्बन, 2 कार्बन जो कि बेटा किस बॉन्ड से अटैच है, वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला जो कार्बन है ये इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी अटैच है तो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बनाया कार्बन और यहाँ पे भी बनाया कार्बन। और बेटा ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है तो मैंने यहाँ पे भी बना दिया कार्बन और यहाँ पे भी बना दिया कार्बन। अब बस आपके पास इतना ही स्केलेटन हमारे पास दे के रखा है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बस अब तो हमें इसके हाइड्रोजन पूरे करने हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके 1 2 और 3 3 बॉन्ड बने हैं तो चौथा बॉन्ड किसके साथ में बनेगा, हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, यहाँ भी लिखा हाइड्रोजन। अब बेटा इनके और इनके बेटा अगले कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड है तो बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ में बनेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसका भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और लास्ट वाले का भी 1 2 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये आपका बन गया फोर्थ वाले का एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।